वैसे तो भाभी और ननद के बीच दोस्ती वाला रिश्ता होता है, लेकिन इस कहानी में ऐसा बिल्कुल नहीं था। यहाँ तो ननद अपनी भाभी की दुश्मन बन बैठी थी। ऐसा क्यों था, आइए जानते हैं। काजल देर से उठती है। उसके बाद शावर लेकर किचन की तरफ चलती है, जहाँ उसकी भाभी राधा सबके लिए नाश्ता बना रही थी। अरे भाभी, मेरे लिए कॉफ़ी बनाई या नहीं? अरे काजल दीदी, उठ गई आप? बस अभी बना देती हूँ। वैसे नाश्ते में क्या क्या बनाया है? आपके लिए मैंने पनीर के पराठे बनाए हैं और आपके भैया के लिए आलू के पराठे। ओ भाभी, प्लीज़ ये सुबह सुबह मेरे लिए पराठे मत बनाया करो। आप ऐसा करो कि मेरे लिए सैंडविच बना दो। अच्छा ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ, और भैया को सुबह नाश्ते में आलू के पराठे पसंद नहीं हैं, तो आप उनके लिए पिज़्ज़ा बना देना। हाँ, लेकिन उसमें ब्लैक पेपर ज़रूर डालना, भैया को वो बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। राधा एक सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। उसकी यही खूबी राघव को अच्छी लगी और उन दोनों की शादी सबकी रजामंदी से हो गई। लेकिन काजल को राधा बिल्कुल पसंद नहीं थी। काजल राधा को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती थी। काजल के कहने पर राधा ने आज का नाश्ता बनाया था और वह डाइनिंग टेबल पे सबके लिए लगाती है। अरे वाह राधा, तुमने मेरे लिए पिज्ज़ा बनाया है। मेरा बहुत दिनों से मन था पिज्ज़ा खाने का। थैंक यू सो मच। राघव जैसे ही एक निवाला अपने मुंह में डालता है कि उसे छींकें आना शुरू हो जाती है। ये देखकर कलावती बोलती है, अरे बहू, ये क्या, तूने इसमें काली मिर्च डाल दी है? हाँ माँ जी, डाली तो है। अरे तुझे पता नहीं है क्या कि राघव को काली मिर्च से एलर्जी है? राधा बेटी, डॉक्टर को फोन कर जल्दी, और जल्दी घर पे बुला ले। राधा डॉक्टर को फोन करके बुला लेती है। डॉक्टर राघव को कुछ दवाइयाँ दे जाता है। क्या जरूरत थी काली मिर्च डालने की? लेकिन माँ जी, मुझे तो राधा दीदी ने बोला था काली मिर्च डालने के लिए। ओ देखो तो, भाभी कितना झूठ बोल रही हैं। भाभी, अपना किया हुआ मुझ पे क्यों थोपती हो? आपको शर्म नहीं आती क्या झूठ बोलते हुए? आगे से याद रहे कि राघव को खाने में कभी किसी ने भी काली मिर्च डाली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? राधा चुपचाप सारी बातें सुन लेती है। समय बीतने लगा। घमंडी ननद अपनी भाभी को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक रोज, भाभी मेरे लिए एक कप चाय ले आना। कुछ देर बाद राधा चाय बनाकर लाती है और दूसरे कामों में लग जाती है। जभी काजल चिल्लाते हुए बोलती है, माँ माँ, इधर आना जरा, देखना तुम्हारी लाडली बहू ने ये क्या किया है। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतने गुस्से में क्यों है? चाय अच्छी नहीं बनी क्या? चाय पीने लायक हो जब तो पीऊँ ना। देखो, भाभी ने इसमें एक छिपकली का बच्चा डाल दिया है ताकि मैं इसे पीऊँ और मैं मर जाऊँ। क्या मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? तूने चाय पी तो नहीं? लेकिन जब मैंने बनाया था तो इसमें तो कुछ भी नहीं था, फिर ये छिपकली का बच्चा कहाँ से आ गया? है रे, तू चाहती क्या है? पहले तो तू मेरे बच्चे की जान लेने के पीछे पड़ी थी, उसके पिज्ज़ा में काली मिर्च मिला दी, और अब मेरी बेटी के चाय में छिपकली डाल दी। आखिर तू चाहती क्या है? भाभी, मैं आपकी इकलौती ननद हूँ, उसके बाद भी आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो मुझे सीधा सीधा बोल देती। कम से कम ऐसे तो मत करो। रो मत मेरी बच्ची, और चल कर अपने कमरे में आराम कर ले। दोनों वहाँ से चली जाती हैं। बेचारी राधा सोचने लगती है, पता नहीं ननद जी को मेरे से क्या दुश्मनी है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। हमेशा मुझे सबकी नज़रों से गिराती रहती हैं, जबकि मैं तो उनके साथ कुछ कभी गलत करती ही नहीं हूँ। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। समय बीतने लगा। मुझे कुछ भी करके भाभी को इस घर से निकलवाना ही पड़ेगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना कुछ करने के बाद भी काजल का मन नहीं भरा, तो उसने एक नई तरकीब निकाली। उसने राधा के कमरे से उसकी एक फोटो चुरा ली और कुछ दिन बाद, अरे काजल दीदी आओ, बस अभी हम खाने ही बैठे थे, आप भी बैठकर खाना खा लो।
बस करो भाभी, बंद करो ये अपना ड्रामा। और कितने दिन हम लोगों को पागल बनाओगी? ये क्या बोल रही हो काजल तुम? हाँ बेटी, क्या हुआ? मम्मी, तुम जानती नहीं हो इन्हें, ये देखो। काजल एक फोटो दिखाती है जिसमें राधा के साथ कोई दूसरा लड़का होता है। मम्मी भैया, भाभी का पहले से ही कोई आशिक था जिससे इन्होंने शादी कर रखी थी, और जब उससे मन भर गया तो इन्होंने भैया को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। जब ही राघव काजल को एक जोर का थप्पड़ मारता है। ये क्या राघव बेटा, तुझे तो इस कलमुही को मारना चाहिए और तू अपनी ही बहन पर हाथ उठा रहा है। मम्मी, ये सब झूठ बोल रही है और ये फोटो भी नकली है। वो तो मेरे दोस्त ने मुझे पहले ही फोन करके बता दिया था। जहाँ से इसने ये फोटो बनवाई है वो मेरा दोस्त है। काजल, तुम अपनी भाभी को नीचा गिराने के लिए इतना गिर सकती हो, मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। काजल दीदी, आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? आखिर आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है? हाँ तो और क्या करती? घर वालों ने आपकी शादी तो लव मैरिज करवा दी, लेकिन मैंने जब अपने प्यार के बारे में बताया तो इन सब ने मना कर दिया। अरे मैंने भी तो प्यार किया था, मेरा भी तो प्यार सच्चा था। आपने ये गलत किया, आपको भी दीदी के प्यार को समझना चाहिए था। हो सकता है वह जिस लड़के से प्यार करती हैं वह एक अच्छा इंसान हो। आप दोनों कल ही जाकर उनसे मिलेंगे। अगर वह लड़का अच्छा हुआ तो आप दीदी की शादी उनसे करवा देंगे। राधा की ये बात सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने करे पे शर्मिंदा होती है। भाभी, मैंने आपके साथ इतना सब किया, उसके बाद भी आप मेरे बारे में इतना कुछ सोच रही हैं। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाई। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मुझे माफ़ कर दो। जिसके बाद काजल और राधा गले लग जाती है और कुछ दिन बाद ही काजल की शादी उसके मनपसंद इंसान के साथ हो जाती है। आज सुहाना की शादी है अमन के साथ। सुहाना शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है। कुछ देर बाद उसकी सास निर्मला उसे बुलाती है। अरे बहू, जाकर मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर ला, मैं बहुत थक गई हूँ अब। जी माँ जी। सुहाना किचन में जाती है तो वहाँ उसकी जेठानी शीतल पहले से ही खाना बना रही होती है। अरे सुहाना, तुम यहाँ अभी से? अरे हाँ दीदी, वो माँ जी ने चाय बनाने के लिए बोली है। अच्छा, तुम्हें चाय बनाने आती है वैसे? हाँ दीदी, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। देखना, आज माँ जी मेरे हाथों की चाय पीकर मेरी दीवानी हो जाएंगी। सुहाना की बात सुनकर शीतल बहुत जोर जोर के हंसने लगती है। क्या हुआ दीदी, आप हंस क्यों रही हो? अरे सुहाना, माँ जी का दिल खुश करना बहुत मुश्किल है। माँ जी हर चीज में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती हैं। भाई मैं तो 4 साल से इस घर को संभाल रही हूँ, माँ जी ने आज तक मेरी कोई तारीफ करी ही नहीं है। हर चीज में कमी निकाल ही देती हैं। सुहाना सोचती है कि शायद उसकी जेठानी उसे उसकी सास के खिलाफ भड़का रही है। खुद को अच्छा खाना नहीं बनाना आता, इसलिए मुझे माँ जी के खिलाफ भड़का रही हैं। रुक जाओ दीदी, मैं अभी आपको चाय बनाकर दिखाती हूँ। सुहाना अदरक इलायची वाली चाय बनाती है और शीतल को देती है। दीदी, जरा टेस्ट करके बताना तो कि चाय कैसी बनी है। शीतल चाय टेस्ट करती है और बोलती है, आहा, वाह सुहाना, तुमने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है। ऐसी चाय तो मैं भी नहीं बना पाती। तो क्या लगता है दीदी, माँ जी को चाय पसंद आएगी ना? अरे तू लेकर तो जा, तू खुद देख लियो। सुहाना बहुत ही गर्व के साथ चाय लेकर जाती है। ये लीजिए माँ जी। अरे हाँ बहू, ला दे, लेकिन इसमें चाय जैसी तो खुशबू आ ही नहीं रही है। खुशबू आ तो रही है माँ जी। हाँ, अब तू मुझे सिखाएगी, कोई खुशबू नहीं आ रही है। खैर ला दे, चक्कर बताती हूँ। अरे इसमें तो दूध ज्यादा है और अदरक इलायची का भी स्वाद नहीं आ रहा। आजकल की लड़कियां चाय भी नहीं बना सकती हैं। सुहाना का मन दुखी हो जाता है और वह मुंह फुलाकर रसोई में चली जाती है। अरे क्या हुआ सुहाना, तुमने सही कहा था दीदी कि माँ जी को तो चाय पसंद आएगी ही नहीं। भाई मैंने तो पहले ही कहा था। सुहाना, अब मुझे ही देख लो, 4 साल हो गए लेकिन माँ जी को
कभी मेरे हाथों का कोई खाना पसंद ही नहीं आया, और तू तो अभी आई है। लेकिन ये तो गलत है ना दीदी। अभी गलत देखा ही कहाँ है तूने, अभी तो देखती जा क्या क्या होता है। जब भी निर्मला की आवाज आती है, अरे छोटी बहू, तुझसे चाय तो बनी नहीं, लेकिन रात का खाना तू ही बनाइयो। सुहाना ने भी गुस्से में जवाब दिया, अच्छा ठीक है माँ जी। दिन से शाम हो गई। अरे बहू, क्या कर रही है तू किचन में? खड़े खड़े बातें करने में लगी हो। ये ना खाना बनाना शुरू करो। दोनों की दोनों निकम्मी आई है मेरे घर तो। अरे माँ जी, अभी तो खाने का टाइम हुआ ही नहीं है। हाँ, अब तू बताइयो मुझे कि खाने का टाइम हुआ है कि नहीं हुआ। अरे हम अपने टाइम में 10 मिनट में 10 सब्जियां बना कर रख देते थे, लेकिन तुम आजकल की लड़कियों को तो कुछ आता ही नहीं है। बस बातें करवा लो जितनी करवानी हो। अगर अब तुम दोनों की पंचायत खत्म हो गई हो तो खाने की शुरुआत करो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इतना बोलकर निर्मला वहां से चली जाती है। अभी देखना सुहाना, माँ जी 10 मिनट में 10 बार आएंगी और 10 ताने देकर जाएंगी। और ऐसा ही होता है। निर्मला हर 10 मिनट में आती और अपनी बहुओं को ताने देकर चली जाती। अरे ऐसी निकम्मे बहुएं आई हैं, अरे तुम्हें तो तुम्हारे मायके भेज देना चाहिए, मुझे ऐसी निकम्मी बहुएं नहीं चाहिए। खाना बन जाने के बाद दोनों बहुएं खाना लेकर अपनी सास के पास जाती हैं। अरे कितना समय लगा दिया बस 5 खाना बनाने में। खाना खाते हुए निर्मला चिल्लाने लगी, ये कोई सब्जी है? इसमें ना मिर्च का पता चल रहा ना नमक का। अरे कोई स्वाद ही नहीं है खाने में। सुहाना का आज पहला ही दिन था और सास से ऐसी बातें सुनकर सुहाना दुखी हो जाती है। जभी उसे शीतल समझाती है, अरे दुखी मत हो, मैं तो 4 साल से ये सब सह रही हूँ और तुझे तो अभी 4 घंटे भी नहीं हुए सही से। दीदी, लेकिन माँ जी ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें एहसास होता है कि वे सास हैं। लेकिन ये तो गलत है ना दीदी। गलत तो बहुत कुछ है सुहाना, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा चल, ये सब छोड़ और चलकर खाना खा ले। दोनों खाने के लिए बैठती हैं, लेकिन सुहाना के गले से खाने का एक निवाला नहीं उतर रहा था। फिर भी उसने कैसे कैसे थोड़ा खाना खाया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। दोनों देवरानी जेठानी सारा दिन किचन में लगी रहती, लेकिन फिर भी उनकी सास को कुछ पसंद ही नहीं आता। अब सुहाना डर डर कर रहने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसकी सास के व्यवहार में बदलाव आ जाए। फिर ऐसे ही एक दिन दोनों किचन में खाना बना रही होती हैं। तभी उनके दरवाजे पे एक साधु महाराज आते हैं। अलख निरंजन, बेटी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को है तो बेटी मुझे दे दो। खाना तो नहीं है, हमने अभी ही खाया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए फिर से बना देंगे। हाँ बाबा, आइए आप घर में चल के बैठिए। दोनों बाबा के लिए खाना बनाती हैं। बाबा खाना खाकर बोलते हैं, इतना स्वादिष्ट खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। ये बात सुनकर दोनों रोने लगती हैं। क्या हुआ बेटी, तुम दोनों रो क्यों रही हो? वो क्या है बाबा जी कि आज बहुत दिनों बाद किसी ने हमारे खाने की तारीफ की है। सुहाना बाबा को अपनी सास की सारी बातें बताती है। बाबा उन्हें एक पत्थर देते हैं। बेटी ये लो, ये एक जादुई पत्थर है, इसे अपने किचन में रख देना और जो भी तुम इस पत्थर से मांगोगी वह तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। बाबा पत्थर देकर वहां से चले जाते हैं। दोनों उस पत्थर को किचन में रख देती हैं। फिर शाम के समय निर्मला पकोड़े के लिए बोलती है। तभी शीतल उस पत्थर से पकोड़े की फरमाइश करती है। हे जादुई पत्थर, जल्दी से हमें पकोड़े दे दे। इतना बोलते ही वहां पर पकोड़े आ जाते हैं। दोनों अपनी सास के पास पकोड़े लेकर जाती हैं। अरे इतनी जल्दी पकोड़े भी बना दिए। निर्मला पकोड़े खाते हुए सोचती है, अरे ये तो पकोड़े बहुत स्वादिष्ट बने हैं, लेकिन मैं इनकी तारीफ कर तो नहीं सकती। अरे ये कैसे पकोड़े बनाए हैं तुमने, इसमें तो मिर्च ही नहीं है। निर्मला अपनी पूरी बात करती उसे मिर्च लगने लगती है। आह आह, अरे अरे मुझे अचानक इतनी मिर्च क्यों लगने लगी? बहुओं, पानी लेकर आओ जल्दी। पानी पीने के बाद मिर्ची का असर कम हो जाता है।
फिर शाम को, आज खाने में दाल रोटी बनाना और खाना अच्छा बनना चाहिए। सुहाना और शीतल पत्थर से दाल रोटी मांगती हैं और अपनी सास को लाकर देती हैं। निर्मला फिर झूठ बोलती है और उसे मिर्ची लगने लगती है। अरे, अब मैं क्या झूठ भी नहीं बोल सकती? खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है खाना। मैं अब झूठ नहीं बोलूंगी। ये बात बोलते ही मिर्ची का असर खत्म हो जाता है। निर्मला को समझ आ जाता है कि झूठ बोलने से उसे मिर्ची लग रही थी, जिस वजह से वह अब हमेशा खाने की तारीफ करती। और इस तरह हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।